ढंग की जोड़ी की तरह हम जो रहते हैं, इनको लड़ाना चाहते हैं लोग। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब जब आए थे, वो दौसा की धरती, वो मीणा समाज, जिन्होंने राजेश पायलट साहब को पूरे देश की राजनीति के पटल पर पहचान दे दी, और उस पायलट साहब की वजह से गुर्जर समाज की पहचान पूरे देश में हो गई थी, वो थे मीणा समाज। मेरे भाइयों, लड़ाना चाहते हैं लोग, इन भाइयों को लड़ाना चाहते हैं लोग। छोटी छोटी चीजों पर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए पाटना के बांध पर क्या पानी की लड़ाई थी? अरे दोनों भाई बैठ के उसको सुलझा लेते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वो सचिन पायलट जिसके हम सपने देख रहे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री बन जाए, उसकी हत्या करने का काम उन भाजपा के हत्यारे लोगों ने किया जो गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का काम कर रहे थे। मेरे भाइयों, हर व्यक्ति को किसी न किसी जाति धर्म में जन्म लेना ही पड़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। कौन व्यक्ति किस जाति में जन्म लेगा, किस धर्म में जन्म लेगा, किस गांव में लेगा। मैंने गुजरों में जन्म ले लिया, ठिकाना मुझे गोत्र मिल गया, गांव देश गांव केंद्री मिल गया। राम सिंहपुरा के लोगों को यहाँ के गांव में जन्म मिल गया। ये तो परमपिता परमात्मा के हाथ की बात है, कौन कहाँ जन्म लेगा, किस जाति में लेगा। लेकिन मेरे भाइयों, तुम समझना, लोग पहले जो राजा होते थे, तलवारों की लड़ाइयों में राजा होते थे। तब तो 6वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, बहुत सारी जातियों का जन्म ही नहीं। समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, हमें भी बदलना होगा। अगर तुम्हें लोकतंत्र में राजा चाहिए, सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री चाहिए, तो मैं कह रहा हूं, मीणा ही नहीं, जिस गांव में हम रहते हैं, किसी भी जाति समाज का व्यक्ति वहां हो, मीणा, ब्राह्मण, बढ़िया, एसटी का, वो भी उनको आगे रखो, बड़े भाई की भूमिका में रखो, आगे लेके चलो, तुम राजा बन जाओगे। नहीं तो तुमको लड़ाते रहेंगे और आपस में बांटते रहेंगे, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखो। मैं हमेशा कहता हूं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, नफरत भगाओ, भाईचारा बनाओ। आप देखना, बड़े बड़े नेताओं को देखना, बड़े बड़े राजघरानों को देखना, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में घूमने वालों को देखना, उनकी ससुरालें उनके जाति समाजों में नहीं होती। बड़े लोगों के, उनके कोई जातिवाद नहीं होता, कोई धर्मवाद नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम उनके ही जयकारे लगाते हैं, उनके ही जयकारे लगाते हैं, लेकिन हमको लड़ा देते हैं। मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा सोचना कि प्रहलाद सिंह खटाना कुछ कह के गया है, तो इस पर मनन करना, चिंतन करना। ये भाजपा, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, मुझे भी ये भाजपा के लोग 10 साल से कह रहे हैं, आजा तुझे राज मंत्री बना दे। मैंने कह दिया, इस हत्यारी सरकार जिसने गुर्जरों को 72 गुर्जर 75 को गोलियों से खून दिया था, प्रहलाद खटाना का डीएनए नहीं कहता कि इन हत्यारों के बगल में जाकर के मैं बैठ जाऊं, ये मेरा खून इजाजत नहीं देता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लोग चाहते क्या है? लगातार आए दिन पूर्वी राजस्थान में पता है, दोनों भाई मिल गए, राज बदल देंगे, लड़ा दो गुर्जर मीणाओं को। बताओ, जगन गुर्जर को अजमेर की जेल में मरवा दिया साहब। और मैं कह रहा हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आप इस हत्या में शामिल हो, करो प्रहलाद सिंह खटाना को गिरफ्तार। तेरी आपको पता चल जाएगा इस पुलिस प्रशासन की का कि किस तरीके से तुम जेलों में डालते हो। करते क्यों नहीं हो आप लोग? करो ना, मुझे गिरफ्तार करो। नहीं कर सकते, क्योंकि ये शामिल है, हत्या में इनके नेता शामिल है, प्रशासन के लोग शामिल हैं। मेरे भाइयों, इस चाल को समझना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं, नरेश मीणा का क्या दोष है जो आपने उसको जेल में डाल दिया? क्या नरेश मीणा का यह दोष है कि नरेश मीणा ने यह कह दिया था पाटना के बांध पर कि गुर्जर मीणा भाइयों को, अगर मीणा भाइयों को पानी चाहिएगा, मैं गुर्जरों से भीख मांग करके पानी ले आऊंगा, लेकिन मैं गुर्जर मीणाओं को लड़ते हुए देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। अगर तुम लोगों को भजन लाल मुख्यमंत्री से लड़ना है, नरेश मीणा सबसे आगे खड़ा होगा। गुर्जरों तैयार रहना। कल समरावता में मैं कहकर के आया हूं, अब जब नरेश मीणा के लिए आंदोलन की अगर जरूरत पड़ेगी तो गुर्जर मीणा आगे खड़ा मिलेगा। ये मैं भी कहकर जा रहा हूं, आप लोग तैयार रहना। समझो राजनीति को, समय बदल रहा है, कुछ समय थोड़ा सा घटा है, मुश्किल से 2 साल बाकी है। भाजपा की जवानी तो गई, बुढ़ापा आने वाला है। राज बदलेगा, तुम्हारा राज आएगा। तुम कहोगे वहां स्कूल बनेंगे, फैक्ट्री बनेंगे, तुम्हारी कलम चलेगी। किसी की बातों में मत आ जाना, हमारा ये भाईचारा खत्म मत कर देना। और मैं तो कहता हूं, कोई मुख्यमंत्री बने नहीं बने, नेता बने नहीं बने, तो हमारे क्या फर्क पड़ता है?
कौन सा मुख्यमंत्री इस मंच पे आके काम कर रहा है? एक मीणा भाई भगवान देवनारायण की कथा गा रहा है तो मीणा सरपंच साहब हमारी शोभा बढ़ाने से बड़ी बात हो जा सकती है। सोचना, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि दो समुदाय बड़े हैं हमारे, इसके साथ साथ हमारे आसपास रहने वाले किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उनको साथ रखो, साथ रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे समाज की मर्यादाओं को भूल जाओ, समाज की मर्यादाओं को रखो। हमें गर्व होना चाहिए कि मैं किस समाज में पैदा हुआ हूं, किस गांव में पैदा हुआ हूं, किस परिवार में पैदा हुआ हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे के बाप से, दूसरे परिवार से, किसी जाति समाज से नफरत पैदा करें। भाइयों, मेरा मिशन तो एक ही है, जीवन में कुछ बने या नहीं बने, लेकिन हम नफरत के खिलाफ हैं, साजिश के खिलाफ हैं। भाजपा पार्टी ने तो टेंडर दे दिया, नेताओं को पैसे पहुंचा दिए और 2028 के लिए ये तय संविधान लिख दिया भाजपा के लोगों ने कि गुर्जर मीणाओं को लड़ाओ और चाहे बंदूक चलवाओ, तोपे चलवाओ, मरवा दो कैसे भी करके, जिससे 2028 में ये चुनाव समीकरण बदल जाए, भाजपा जीत जाए। तय कर लेना, अगर तुम लोग लड़े तो तुम लोगों को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं अंतिम शब्दों में कहूंगा, आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, दिल में बहुत पीड़ा था। 15 साल से आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, दिल में बहुत पीड़ा था। 15 साल से चल रहा हूं, 25 लाख किलोमीटर की यात्रा पड़ा लेता हूं। मैंने मीडिया में काम किया है, मैंने नर्सिंग की है, मैं ऐसे नहीं हूं, नौकरियां भी छोड़ी है मैंने, लेकिन दिल में दर्द है। हर व्यक्ति को ईश्वर किसी किसी काम के लिए भेजता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम तो साहब कुछ बने या नहीं बने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखेगा कि कोई प्रहलाद सिंह खटाना था जो समाजों को लड़ने से रोक रहा था, और एक तरफ कुछ नफरत भरे लोग थे जो समाजों को लड़ा रहे थे, सरकारों से पैसा ले लेकर के कह रहे थे अगर सरकार, मेरा आरोप गलत है, डाल दो मुझे जेल में। खुली चुनौती है मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए, आओ तो सही, कोई नहीं आ सकता। इसलिए अंत में कहूंगा, आपका मान सम्मान प्यार सदैव ऐसा बना रहे, और मैं दोबारा हाथ जोड़ूंगा कि साहब यह गांव से अगर बारात बुला लेंगे तो जरूर हम आएंगे। राम राम साहब।